अभी 12 घंटे नहीं हुए सरकार बनते, शपथ ग्रहण का नीतीश कुमार का, और मेरे भाई का हत्या हो गया मोतिहारी जिला के अंतर्गत तिनकोनी गांव में। जब प्रशासन का गाड़ी घूम रही है, दो को गाड़ियां प्रशासन की जब बाजार पे है, इधर सर्वेक्षण कर रही है दारू कारोबारी को पकड़ने के लिए, कभी नहर पर नदी की जो तालाब है उधर गाड़ी जा रही है, तो क्या आप नहीं देख सकते हैं कि जो कौन विरोधी, कौन क्रिमिनल, कौन कैसे घर में किसी को घुस के आके गोली मार देना, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ है प्रशासन दारू कारोबारी के लिए, दारू माफियाओं के लिए 10-10 हजार ठगने के लिए, उसको पकड़ने के लिए प्रशासन तैयार है। ये मेरे बड़े भाई का बड़े भाई जी, क्या नाम है? महेश सहनी जी। अच्छा, महेश जी चलिए, उपस्थित है पूर्वी चंपारण के छावदान प्रखंड क्षेत्र के तिनकोनी गांव में, और आपको बता दें कि एक दुखद घटना हुई सुबह यहाँ, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और भी हत्या जो हुआ घर में हुआ है, हालांकि रोड पर नहीं, घर में, इनके घर पे जो इनका जो निवास है यहाँ पे हुआ है। हम अभी तिनकोनी गांव में पहुँचे हुए हैं, यहाँ की जो स्थिति है उसको दिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुँच गई। थोड़ा कैमरा घुमाइए, वहाँ प्रशासन की टीम भी पहुँची हुई है और प्रशासन यहाँ लगातार छानबीन कर रही है, और तमाम लोग पहुंचे हुए, लोगों से हम जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेरे वीडियो में बने रहिए। अभी हम तिनकोनी पंचायत में हैं, और तिनकोनी पंचायत में यही घर है, इसी घर में घर है उनका, जो घर यहीं पे रहते थे, यहीं पे इनकी हत्या हो गई। वही सुबह भोर में ही हत्या हो गई। थोड़ा इधर दिखाइए, जहाँ पे हत्या हुई है, जहाँ पे गोलियों से छल्ली कर दिया गया है। अपराधी इतना बेखौफ है कि कहीं भी जाकर किसी को भी गोली मार सकता है। ऐसे अपराधियों का कहीं ना कहीं तांडव है। जबकि पुलिस प्रशासन इतनी चौकसी रह रही है, फिर भी कहीं ना कहीं हत्या हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सवाल उठ रहा है यहाँ की प्रशासन पर, कि प्रशासन रहते हुए भी हत्याएं हो जा रही है। कल आपको बता दें कि कल ही सरकार बना बिहार में, और आज हत्याएं शुरू हो गई है। आखिर इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशासन कहाँ तक इसमें सफल हो पाती है, क्या कातिलों तक पहुँच पाती है या नहीं पाती। यहीं पे हुआ है सुबह हत्या। यहाँ की ग्रामीण उपस्थित, थोड़ा ग्रामीण जानेंगे आखिर हत्या हुई है कैसे। आप जानते हैं भाई इसके बारे में? जान रहे हैं? हाँ, क्या आप जान रहे हैं इनके बारे में? ये मेरे बड़े भाई का बड़े भाई जी, क्या नाम है? महेश सहनी जी। अच्छा, महेश जी ये हत्या मतलब कुछ जानकारी है हत्या के बारे में? हम तो पुराने वाले घर में सोए थे। अच्छा, अभी नवा घर जो बना है इसका पूजा नहीं हुआ था। इसमें नहीं रहते जी, अभी पूजा नहीं हुआ है। तो हम पुराने वाले घर में सोए थे। इसके बगल में जो मेरी बहन का घर है, इसमें बड़े भैया सोए थे। वहाँ से उठ के गए वो बाथरूम के लिए, 4-4:30 बजे के करीब यहाँ कूला करने आए। सुबह तब तक अपराधियों ने आकर के धड़ाधड़ 6 गोली उनको मारा। अच्छा, तब बच्चे लोग ने जागा, सुना कि एकदम से आवाज ऐसे पड़ाका का, तो किसी का भी दिल थोड़ा ऐसे होता है ना। आया, देखा, तब तक वो लोग भाग निकले। अच्छा, और यहाँ पे मेरा भाई डेट कर गए स्पोर्टे पे। अच्छा, गेट खुला हुआ था? गेट खुला हुआ था, हल्की सी ऐसे खोल करके, हल्की सी खोलते हैं वो। अच्छा, झाड़ू वाड़ू मार करके पूरे सब सफाई वो अपने करते हैं। हाँ, वो टोटल चीज करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये साजिश के तहत अच्छा ये सारा काम हुआ है। पहले से कोई दुश्मनी किसी से? कोई दुश्मनी नहीं। हमको अगर किसी से दुश्मनी होता था, पूरे एरिया इलाके में जब हम घूम रहे हैं, तो उसी समय हमको कोई हत्या नहीं कर देगा। घर में किसी को घुस के आके गोली मार देना, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ है प्रशासन दारू कारोबारी के लिए, दारू माफियाओं के लिए 10-10 हजार ठगने के लिए, उसको पकड़ने के लिए प्रशासन तैयार है। 2 गाड़ियां प्रशासन की गांव में घूम रही थी, फिर भी हमारा भाई का हत्या हो गया। इसमें सारा सजिश प्रशासन का उसका हाथ है। अभी 12 घंटे नहीं हुए सरकार बनते, शपथ ग्रहण का नीतीश कुमार का, और मेरे भाई का हत्या हो गया मोतिहारी जिला के अंतर्गत तिनकोनी गांव में। ना जाने ऐसे कई माँ बहनों की सिंदूर चली जाएगी मांग की, किसका बेटा छीन जाए, किसका भाई छीन जाए। सरकार कहाँ है? कानून कहाँ है? ये कानून का अर्थव्यवस्था कम है। ये साजिश कानून का जरिए सब चीज हो रहा है। यदि अगर कानून का गाड़ी घूम रहा है, प्रशासन का गाड़ी घूम रहा है, तो फिर हत्या क्या होगा? अच्छा, अपराधी मतलब कौन चीज से आए थे, कुछ जानकारी? वो तो हम देखे ही नहीं। हम तो वहां से आए, तब तक यहाँ पे मेरे भाई का लाश पड़ा हुआ था। छोटा बच्चा था, वो सब कहा जानने के, वो सब जाके घर पे कहा। माँ ने हमको जाकर के बोला कि बेटा ऐसा हो गया, चलो तुम्हारे भाई को कोई गोली मार दिया। हम दौड़ के आए, देखे हमारा भाई का लाश पड़ा हुआ है यहाँ। आप लोग को जानकारी हुआ तो पहुंचे, लेकिन ये सारा साजिश प्रशासन का। इसमें जब प्रशासन का गाड़ी घूम रही है, 2 गाड़ियां प्रशासन की जब बाजार पे है, इधर सर्वेक्षण कर रही है दारू कारोबारी को पकड़ने के लिए, कभी नहर पर नदी की जो तालाब है उधर गाड़ी जा रही है, तो क्या आप नहीं देख सकते हैं कि जो कौन विरोधी, कौन क्रिमिनल, कौन कैसे घूम रहा है? करते क्या थे? मत्स्य पालन का काम करते थे। अपने बच्चे सबको 2 रुपये मछली का पालन करके ले आकर के रोजी रोटी अपना चलाते थे। एक गरीब का मसीहा थे वो। किसी भी माँ बहन बेटी को कोई प्रकार की दिक्कत अगर बड़ बीमारी होती थी, तो वो अपने पैसे, अपने अस्त्र से जाकर के हॉस्पिटल में इलाज कराते थे।
किसी की भाई में अगर जमीन विवाद की लड़ाई झगड़ा हो जाती थी तो उसमें हमारा भाई जाकर के उसको सौंप करके दोनों को एकजुट करके उसको मिलान पत्र करके उसका घर बरकरार कराते थे। ये रुतबा था हमारा भाई का। VIP पार्टी सोन अपना मुकेश सहनी जी का प्रखंड अध्यक्ष भी थे हमारे भाई यहाँ। ये सारा साजिश के तहत हुआ है। चलिए, सवाल करे तो करे, किससे करे? कल ही शपथ ग्रहण हुआ इस बिहार में और आज से घटना हो गया। परिजन से बात करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अगर भाई कुछ बोल रहे हैं तो कुछ हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं। परिजन से अगर बात करें तो और भावुक पल है। यहाँ लोग दुखी है कि आखिर एक ऐसी घटना गांव देहात में हो जा रही है, घरों में घुस कर हो जा रही है। एक होता है कि अदर जगह हुआ, लेकिन घर में घुस कर अपराधी इतना बेखौफ है। प्रशासन पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है। जब इस बिहार में इतनी पुलिस मुस्तैदी है, फिर भी हत्या घर में घुस कर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सोचनीय बात है। और प्रशासन में सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर हत्या हो गई कैसे, वो भी घर में घुस के। हालांकि ये घर जो है इनका अभी नया बन रहा है, यहाँ पे रिपेयरिंग का ही काम चल रहा है, बहुत सारे अभी कमियाँ बाकी है। और इस घर में अभी आवास इनका नहीं हुआ था, यहाँ रह नहीं रहे थे, दूसरे रहते हैं। और कमेश्वर सहनी जी यहाँ आए थे, आते हैं प्रत्येक दिन आते हैं, जो साफ़ सुथरा करते हैं फिर चले जाते हैं। तो वही करने प्रत्येक दिन की भांति इस दिन भी आए थे। और अपराधी आते हैं और आसानी से गोली मारते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँची हुई है, लगातार छानबीन जारी है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए, सभी लोगों से बात करने की कोशिश किया हूँ कि आखिर ये हत्या हुई तो हुई कैसे। हालांकि इन्होंने बताया है कि किसी से मेरी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। अगर समाज सेवी है, समाज में काम करते थे और लोगों से, कुछ पुराने लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर हत्या हो जा रही है, गाँव में घुस कर हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोचनीय बात है, निंदनीय बात है। क्या कहेंगे चाचा? गाँव में घुस कर हत्या हो गया, कहेंगे कुछ? कहाँ घर हुआ आपका? ऐसा ही घर हुआ। हाँ। अच्छा, अपने के उम्र में इतना उम्र ऐसे हत्या देख ले रही है कभी? ना, घर में घुस के मार दे ना, ना। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुरक्षित है, पूरा बिहार सुरक्षित है। सुरक्षित है नीतीश कुमार? उसकी ऐसी की तैसी भोंसड़ी का लंड को सुरक्षित है नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश सुरक्षित है। तो कहते हैं पूरा भारत की जनता उसके अंडर में है, कानून व्यवस्था उसके अंडर में है। तो क्या वो चौकसी नहीं कर सकता है कानून पर? चौकाना नहीं कर सकता है कानून पर? कानून के ऊपर शिकंजा नहीं कर सकता है कि अगर आए दिन बिहार के धरती पर हर गांव, हर क्षेत्र, हर जिला में इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं और कहते हो कि जो हम बिहार के लिए ये करते हैं वो करते हैं, हर माँ बहनों को, हर भाइयों को रोजी रोजगार दिए, उसको अमन चैन देंगे, ऐसे अपराधी वाले काम जो है सब जड़ से मिटा देंगे, तो कहाँ मिट गया? अभी आपका शपथ ग्रहण का महज 12 घंटे ना हुआ और मेरे भाई कहते हैं मोतिहारी जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत राय तिनकोनी में कर दी गई, वो भी घर में घुस के। कहाँ था प्रशासन? दारू कारोबारी के सिर्फ पकड़ पाओगे? दारू नीतीश बंद कराया है। मांग क्या है? मैं मांग कर रहा हूँ यही, अनुमंडल पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, उन लोगों से मैं मांग करूंगा कि उन अपराधी को अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो यहाँ से बड़ा बाबू को दाखिला हम करवा देंगे, पूरा संपत्ति बेच के हम लड़ा देंगे। ये गुस्सा है भाई में के अंदर, गुस्सा है, बड़ा भाई मरा है, मेरा भाई मरा है। अगर मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि मेरे घर में अगर मातम छाया है, अगर यही मातम आपके घर में छाया होता तो आपके दिल पर क्या गुजरता? जरा गौर से सोचिए, यहाँ से दिमाग से। मेरे घर में जो मातम छाया है, यदि अगर उसमें किसी भी पुलिस बल के जवान के घर पे अगर ये मातम छाता तो उसको भी दिल में यहाँ क्या होता? इस चीज को पहले पकड़ कीजिए कि जिसका सर का साया उठ गया, किसी की मांग का सिंदूर चली गई, किसी की बेटा छीन गया, मेरा भाई छीन गया। कहाँ है प्रशासन? ये सारा साजिश प्रशासन का है। चलिए, भाई गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा होना जायज है, क्योंकि इनके बड़े भाई जो इस घर का छाया थे, घर का रखवाली करते थे, उस भाई की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। और प्रशासन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है। अभी तक हत्या के लगभग 5-6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन छानबीन में जुटी हुई है। आखिर इस केस को कहाँ तक ले जाती है, पल पल का अपडेट हम देंगे आपको। फिलहाल आप खबरा पॉइंट पर राजू मुखिया को देख रहे थे। धन्यवाद। गली गली में पुलिस ढूंढकर